गुड मॉर्निंग मेरे बीएड प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से। आज मैं आपको सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोषों के बारे में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। अब चलिए जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के गुण और दोष। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को जानने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि यह विधा छात्र अध्यापकों के प्रशिक्षण में अत्यंत सहयोगी है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं। एक ही शिक्षण के कौशलों पर ध्यान केंद्रण। सूक्ष्म शिक्षण का सबसे बड़ा गुण यह है कि छात्र अध्यापक एक ही समय में एक ही कौशल पर अपना ध्यान अव्यवस्थित करता है, उसी का अभ्यास करता है और उसी में दक्षता प्राप्त करता है। देखिए, छात्र अध्यापकों द्वारा निरीक्षण सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र अध्यापक के साथ ही छात्र की भूमिका निर्वहन करते हैं। इस कारण यह समय, स्थान, श्रम की दृष्टि से मितव्ययी है विधा है। अध्यापन प्रक्रिया शिक्षा महाविद्यालय में संभव कराई जाती है। तत्कालिक प्रतिपुष्टि, सूक्ष्म पाठ की समाप्ति, छात्राध्यापक को तत्काल प्रतिपुष्टि मिल जाती है। यह इसका बहुत बड़ा गुण है। छात्राध्यापक को अपने अध्यापन की अच्छाइयों बुराइयों का पता चल जाता है या लग जाता है। इससे वह उनमें अपेक्षित सुधार ला सकता है। पुनः पाठ योजना का अवसर। सूक्ष्म शिक्षण की प्रतिपुष्टि मिल जाने के उपरांत छात्राध्यापकों को अपने पाठ को पुनः नियोजित करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह पुनः शिक्षण करके अपने अध्यापन की त्रुटियों का संशोधन कर सकता है। इस शिक्षण के उपरांत भी उसका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इससे छात्राध्यापक को पूर्ण संतुष्टि भी मिलती है। छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुति। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना बहुत छोटी एक कौशल पर आधारित होती है। सूक्ष्म शिक्षण के लिए विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या इकाइयों में बांट दिया जाता है। इससे छात्राध्यापक की शिक्षण की जटिलताओं में कमी आ जाती है और प्रशिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। छात्रों की संख्या और शिक्षण अवधि में कमी। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छात्रों को ही एक समय पर पढ़ाया जाता है तथा शिक्षण की अवधि भी सूक्ष्म होती है। इस कारण कम समय में छात्र अध्यापक अपने शिक्षण को अपेक्षाकृत सरल, विधि श्रेयकर बना सकते हैं और शिक्षण की जटिलताओं के लिए तैयार हो जाते हैं। महाविद्यालय में ही शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास प्राय शिक्षा महाविद्यालयों में ही छात्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। इससे विद्यालय को ढूंढने वहां जाने की आवश्यकता नहीं होती और प्रशिक्षण अपने स्तर पर पूर्ण किया जा सकता है। अनुशासनहीनता की समस्या नहीं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कम होती है, शिक्षण अवधि कम होती है और विषय वस्तु भी सूक्ष्म होती है। अतः छात्र अध्यापक को किसी प्रकार की अनुशासनहीनता का सामना नहीं करना पड़ता है। समान परिस्थितियों में कार्य होता है। शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण। सूक्ष्म शिक्षण चूंकि थोड़ी समयावधि की प्रक्रिया है, अतः इसमें शिक्षण की परिस्थितियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। निरीक्षण विधिवत किया जा सकता है और शिक्षक व्यवहारों में भी तुलना की जा सकती है। इस रूप में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए सूक्ष्म शिक्षण की सीमाओं अर्थात दोष के बारे में जानते हैं कि क्या है। सूक्ष्म शिक्षण सेवारत एवं सेवापूर्व दोनों ही प्रकार के छात्राध्यापकों एवं अध्यापकों के लिए एक उपयोगी विधा है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं जो निम्न हैं। आइए पहली सीमा को जानते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में यांत्रिकी उपकरणों जैसे वीडियो, टेप रिकॉर्डर आदि की आवश्यकता होती है।
तभी यह विधा अधिक प्रभावी एवं सफल हो जाती है, किंतु भारतीय परिस्थितियों में इन साधनों का अभाव रहा है, अतः यह तकनीकी उतनी ही प्रभावपूर्ण नहीं हो पाती। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल पर दक्षता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। संपूर्ण पाठ का अध्यापन कराते समय अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, अतः सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास छात्र अध्यापकों ने एक समग्र प्रभावोत्पादकता का निर्माण नहीं करा पाता। छात्राध्यापक एक एक कौशल का विकास कर लेते हैं, किंतु वास्तविक कक्षागत परिस्थितियों में उनमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। चौथा, सूक्ष्म शिक्षण अनुरूप परिस्थितियों में किया जाता है। जब छात्राध्यापक वास्तविक छात्रों को पढ़ाते हैं तो उनका बौद्धिक स्तर निम्न होने से उन्हें अनेक शिक्षण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अतः इसका समुचित प्रशिक्षण पर्याप्त समय देकर कराना जाना अपेक्षित है। सारांश, सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशलों पर ध्यान केंद्रित होने से व्यवहारिक दृष्टि से उद्देश्यों का विशेषीकरण संभव होता है। सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 छात्रों को पढ़ाया जाता है, अतः कक्षा का आकार छोटा होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक एक कौशल पर पारंगतता प्राप्त की जाती है, अतः शिक्षण कार्य अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि तत्काल प्रदान की जाती है, इससे शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में अध्यापक एक ही कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और इसकी अवधि छोटी, मतलब 5 से 10 मिनट तक की होती है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और कल मैं आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। धन्यवाद।